सॉन्ग का ट्रांसलेशन पढ़ रहा आप लोग के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर भजन लिखते हैं, राधा कृष्ण बोलो बोलो, सभी राधा कृष्ण बोलो, चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु नदिया की सारी भूमि में नाचते हुए यही शिक्षा दे रहे हैं, है ना। राधा कृष्ण बोल बोल, सब शिक्षा यही शिक्षा दिया, सब नदिया पूरा नदिया में घूम घूम के फिर से नीचे गो निताई जो नाचते नाचते घूम घूम के बोल रहे हैं। बोले नीचे माया बसे, अरे भाई तुम व्यक्त में ही माया में वशीभूत होकर पीड़ित हो रहे हो, जाचो वैसे खाचो डूब है, तथा उसकी लहरों में ऊपर नीचे हिचकोले खाते हुए बहे जा रहे हो। जैसे कोई बोलते हैं नदी में या कहीं पे अगर डूब रहा है ना, तो कैसे उसका हालत रहा होगा। बोल रहा ऐसे क्यों माया में हो और ऐसे डूब रहे हो, खाचो अब डूबो भाई, मतलब डूब रहा है। लेकिन महाप्रभु बोल रहे हैं यहाँ पर, नित्यानंद महाप्रभु राधा कृष्ण बोलो उद्धार हो जाएगा। जीव कृष्ण दासे विश्वास कर ले तुम्हार दुख नाय, यदि तुम इसका विश्वास कर लो कि जीव कृष्ण का नित्य दास है तो फिर कोई भी दुख नहीं होगा। यही विडम्बना के हम लोग रियलाइज नहीं हो रहा है। बोले आ रहे हैं कई दिनों से प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, या जस्ट कुछ मन को सुकून मिल रहा है बोले थोड़ा बहुत कर रहे हैं ना, ये समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि फिलोसफी वास्तव में भगवान का दास है, अगर वो दास भाव में आ जाएंगे तो हमारा कोई दुख नहीं रहेगा। और जब तुम कृष्ण का नाम बोलोगे तो तुम्हारा शरीर पुलकित हो जाएगा और तुम्हारा आंखें भगवत प्रेम में आंसू बहाएंगी। यही मैं कहता हूँ। ये नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु दोनों सबको बोल रहे हैं कि राधा कृष्ण का नाम बोलो। अभी तो भगवान नाम लेने से पहले ही आंसू आता है कि कितने जल्दी खत्म होगा माला। हे भगवान हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम हरे, नहीं तो कितने देख के एक दिन माला की बोझा लगता है कि पहाड़ चढ़ना जैसे लगता है। लेकिन उस समय जब व्यक्ति नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गदर्धया गिरा पुलकये निशितं भपो कदा तव नाम गृहणे भविष्यति। जितना महाप्रभु बोलते भगवान कब दिन आएगा भविष्य में, जबकि मैं आपका नाम लेते समय बोलते हैं है ना, मेरा जो कंठ जो गदगद हो जाएगा है ना, शरीर पुलकित हो जाएगा, आंखों से अश्रुधारा बहेगी आपका नाम ग्रहण करते समय। ऐसा बना ऐसे भागवत में बोलता है वो व्यक्ति का हृदय स्टील फ्रेम है जो भगवान नाम लेने के बाद उसके आंखों से अश्रु नहीं आता। सोचिए अभी हम किस प्लेटफॉर्म में, या तक तो कोई सोचे भी नहीं। और एनीवेज अगर हम फॉलो करते रहेंगे एक दिन आएगा, हम लोग सिंसियर रहेंगे, भक्ति में जब जुड़ रहेंगे, सीरियस रहेंगे, एक दिन कभी कभी हमें भगवान का दर्शन प्राप्त होता है तो आंखों से अश्रु आ जाता है, कभी कभी आता है। लेकिन भगवान वो एक सैंपल देते हैं, उसको बनाए रखना होता है। कभी कभी आता है लेकिन बाहर जाकर हम माया के लिए भी रोते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये भोग चाहिए। भगवान के लिए रोना साथ ही साथ बाहर भी रोते हैं। इसका अर्थ है कि हम सफिशिएंटली एडवांस नहीं किए। भगवान बीच बीच में झलक तो देते हैं, है कि नहीं। कभी भी बहुत जल्दी नींद उठता है खुलता है तो हमको लगता है कि नहीं अभी जब करना चाहिए, तो करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है, जब भी उनका नींद टूट जाता था वो सोचते थे परमात्मा का उठाना है, ये परमात्मा कॉल था, उन्होंने उठा दिया। और 12 बजे नींद खुल गया तो वो सोई नहीं, 1 बजे 2 बजे जब भी नींद खुल जाता था और उसके बाद सोते नहीं। इतना बड़े इसलिए जगत गुरु है प्रभुपाद जैसे उनके शिष्य थे, राइट। तुम राधा कृष्ण बोलते हुए हमारे संग चलो, आओ हम केवल इतने ही भिक्षा चाहते हैं। भक्ति ठाकुर कहते हैं जब मैं पवित्र भगवान नाम बोलता हूँ तो सारी विपदाएं चली जाती हैं। देखो वैष्णव सॉन्ग्स हमारा इतना
मतलब ये वैष्णव सॉन्ग में, वैष्णव गीतों में जो आचार्यों का बिल्कुल मूड प्रकट हुआ है, किस भावना में हमें भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, और जो पूरा शास्त्रों का निचोड़, हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, वो सब है वैष्णव सॉन्ग में। इसलिए एवरी डे अगर ऐसे वैष्णव गीत है, आप यहाँ से ले सकते हैं खरीद के। ये मोबाइल को छोड़ा है, मोबाइल से हम तो आप लोग कोई नहीं लाते हो तो हम दिखाना पड़ता। यू शुड हैव बुक, बुक्स आर माय फ्रेंड्स, इंग्लिश में कहावत है ना, दैट नेवर फेल्स मी, राइट? ऐसा स्टेटमेंट सुना है किसने? वास्तविक बुक्स जो है हमारा मित्र होना चाहिए। ये क्या है? इसको पढ़ने से लगता है कि शास्त्र है, तो फील आता है ऐसे प्रणाम करेंगे क्या मोबाइल पर, राइट? शास्त्रों को पकड़ने से कितना फील आता है, राइट? हाँ, शास्त्र है, भगवान का है, ग्रंथ में भगवान के वाणी अवतार है, साहित्य अवतार है। हाँ? शास्त्र गुरु कृपा और है ना, किसी को कृष्ण मिलते हैं शास्त्र और गुरु की कृपा से, वो व्यक्ति बड़ा भाग्यवान होता है, फिर वैसा व्यक्ति का उद्धार होता है। जब गुरु, जब भगवान भी नहीं रहेंगे उस समय शास्त्र नहीं रहेंगे। ऐसे बोला है कि श्रीमद् भागवत में, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सब कलो नष्ट दुषाम ऐसा पुराण अर्क अधूमदित। जिस समय भगवान इस दुनिया छोड़ के चले गए, धर्म ज्ञान आदि, भगवान सबका एक मूर्तिमान स्वरूप है, जब ये सब चले गए तो उसके बाद क्या हमारे रह गया है? ऐसे शौनक आदि ऋषि ने सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछा था भागवत में, उसमें उन्होंने जवाब दिया। जब भगवान चले जाते हैं बोलते पुराण अर्क, जो सूर्य रूपी पुराण भागवत पुराण आया है, जो हर एक व्यक्ति का जो कलमश को एक साथ में धो सकता है, तो श्रीमद् भागवतम भिन्न भगवान का ही है। ओके, हाँ? तो इसलिए श्रीमद् भागवतम हो, भगवद गीता हो, चैतन्य चैतन्य हो, प्रभुपाद ने पुस्तक लिखे, सारे शास्त्रों का जो सार, सबको हमको सीरियसली पढ़ना चाहिए। भक्ति में प्रगति करना एक ही सीक्रेट है, जो प्रभुपाद ने बोला है, अपने मन से कुछ भी करो, कहां कहां दुनिया भर घूमो, कुछ नहीं होने वाला। प्रभुपाद ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम स्टैंडर्ड दिया, सुबह उठना है, मंगल आरती गाना है, गुरु पूजा गाना है, भागवतम सुनना है, घर में हो सुनना, नहीं तो आप कुकिंग करते करते हाउस वाइफ हैं, लाउड स्पीकर लगाओ। मैं स्पीकर के लिए बात कर लिया हूँ प्रभु जी से, 10 कोऑर्डिनेट हो रहा है, एक साथ में मैं 15 मंगा रहा हूँ लोगों को, जिनको चाहिए बाद में, और डिस्काउंट में भी देंगे। तो जैसे घर में अभी कुकिंग कर रहे हो, घर में पढ़ते रहे हो, स्पीकर में लगा दो, इधर प्रभुपाद कीर्तन, प्रभुपाद के लेक्चर, अगर ब्लूटूथ फैसिलिटी भी है उसमें, ब्लूटूथ में अगर यूट्यूब से कुछ लेक्चर भी प्ले करना है, लेकिन कुछ भी नहीं, मेनली प्रभुपाद को सुनिए, आपको समझ में आएगा व्यक्ति कहाँ आते थे हमसे। हाँ, और कुछ अमोबिला को जैसे कुछ लोग सुन सकते हैं, उनके फैन से ज्यादातर हमें प्रभुपाद को, हाँ, वो कहने लगे बोल रहे, यस। तो हम ऐसे कुछ प्रभुपाद को सुन सकते हैं, और जो महाराज हैं इधर आते हैं, गोपाल कृष्ण महाराज का लेक्चर सुनिए, तो इतने लेक्चर से, इतना लेक्चर से शुद्ध भक्तों से सुनेंगे, हृदय में परिवर्तन होगा। और आजकल के जो कारिज्मेटिक स्पीकर्स है, आप कुछ लोग को सुन सकते हो, लेकिन कई लोग जो है बहुत सारा कंटेंट्स बाहर से देते हैं, वो केवल कान के लिए या कुछ नॉलेज गेन हो सकता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो डिवोटी से जब सुनते हैं, प्रभुपाद या ऐसे गुरु वर्ग लोग जब सुनते हैं, वो भी रिकमेंडेड अपने प्रभु से, जब एक बार सिस्टम में आके तो पूछ के सुनना चाहिए, क्या क्या मैं सुनूं। तो मैंने रिसेंटली एक मेरे को जो एग्जाम लिंक वजह से 630 प्रभुपाद लेक्चर से उसमें, और यूट्यूब में कुछ काफी ऑडियो लेक्चर से, लेकिन वो कुछ फोटोज डाल के उसमें बनाया है, मतलब बनाया हुआ है, तो लिंक है मेरे पास। वैसे गोपाल कृष्ण महाराज से भी कुछ
लेक्चर्स कर लिए थे एक साथ में, चैतन्य चरितमृत के 50 लेक्चर्स, तो ये सब सुनिए। ऐसे उत्सव है, ये कानों के लिए अगर कुछ उत्सव है तो भगवान का नाम गान कथा सुनना चाहिए। तो ऐसे वैष्णव सॉन्ग बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। डेली नए नए वैष्णव सॉन्ग आप पढ़ सकते हो, उसका मीनिंग समझ सकते हो, इवन उसको याद भी रख सकते हो, राइट। ऐसे नहीं कि हम घर में हैं, वीक में एक बार आ रहा है तो हम एक दिन का ही भक्ति करेंगे, ये बहुत बड़ा गलत फहमी है, समझ में रहे। तो उसी हिसाब से हमको एक्सपेक्ट करना कि मैं भक्ति में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, ये बहुत बड़ा गलत फहमी है। और भक्ति में आगे बढ़ना है तो डेली अपना जो श्रवण कीर्तन जो प्रभुपाद ने बताया, सुबह मंगला आरती, ये सब कुछ गाना चाहिए, घर में फोटो वोटो रख के, राइट। भोग लगा के प्रसाद खाना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, गुरु का सुनना चाहिए, प्रभुपाद का सुनना चाहिए, और वीकेंड्स में आनी चाहिए, क्या सेवा करूं पूछना चाहिए, राइट। तो सेवा हम लोग जब चांटिंग करते, कितने लोगों को पता है जो हरे कृष्णा महामंत्र का अर्थ क्या है? यस, माइक 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 ट्रांसफर करो, अब एक्टिव लोग को ये बस इतना ऑन है विष्णु। हाँ बस मतलब हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हमें भगवान की सेवा करने का और उसमें आगे मतलब नहीं बनना, भगवान की सेवा में लगाओ बोल के किनको प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, थैंक यू प्रभु जी। और तुम बताएंगे? थैंक यू सो मच, ऑलमोस्ट क्लोज आंसर। एक मिनट आप बैठ जाइए, लिखित बताओ, बैठ बैठ के बताओ। प्रभु जी, हरे कृष्णा मंत्र का मतलब है हरे मतलब राधा रानी, कृष्णा मतलब कृष्णा ही, और हरे का मतलब हरे राम मतलब सीता, और राम मतलब राम जी। शक्ति और शक्तिमान को हम लोग प्रे करते हैं। क्या प्रे कर रहे हैं? मेरे भक्ति क्या बोलता है, भक्ति में स्ट्रॉन्ग बनाओ, सेवा में लगाओ, वही प्रे करेंगे। चलो अभी पास फ्रॉम है, थैंक यू, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे प्रभु जी बोले से भी वैसा ही है, बस मेरे लिए राम मीन्स राधा रमन है, और उनसे यही प्रार्थना करते कि वैष्णव की सेवा और भक्ति और गुरु का सेवा में। और कोई बताना चाहेंगे? नहीं हो गया? हम पढ़िए जो कर रहे हैं, व्हाट वी डू, व्हाई वी डू, व्हाट वी डू, हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में जानना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, जो करते हैं हम क्यों कर रहे हैं, राइट। तो हमारे कृष्ण मंत्र गाते हैं, उसका अर्थ है इसे पढ़ना। हरे मतलब कृष्ण का एनर्जी, शक्ति, कृष्णा या राम, ये तीन शब्द ही पूरा मंत्र में, ये भगवान कृष्ण मतलब सर्व कर सकते भगवान कृष्ण, राम में भी वही राधा रमन कृष्ण हो सकते हैं, कोई अगर बोल रहा है बलराम, कोई बोल रहा है कि राम, कोई बात नहीं, भगवान है। भगवान के नाम इटरनल नाम है, राम जो आनंद देते हैं, ठीक है नहीं, रमन कराते हैं, आनंद देते हैं। कृष्ण मतलब जो सबको आकर्षित करते हैं, ऐसे भगवान, और भगवान की शक्ति को हम प्रार्थना करते हैं। शक्ति मतलब राधा रानी या सीता माता या लक्ष्मी। मेनली हम लोग गौड़ीय वैष्णव है, हम राधा कृष्ण का फॉलोअर है, हम लोग लक्ष्मी नारायण सीता माता को पूजा भी करते हैं, लेकिन हमारा मूड है आध्यात्मिक, ये गोलोक वृंदावन का मूड, हम राधा कृष्ण की प्रार्थना करते हैं, हे राधा रानी भगवान की शक्ति, और हे कृष्णा आपके सेवा में हम लगाइए। स्पेशली हम राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कृष्ण की सेवा में लगाइए, इसका अर्थ ये है।
Prabhupada used to tell chanting means it's a call of the cry of a small child for his mother. है ना, अपनी माँ को पुकारिए कि मुझे, है ना, फिर माता जी लेकर पिताजी से कनेक्ट, राइट। तो इस प्रकार जो है चैंटिंग का मीनिंग ये है, जो चैंटिंग करते हैं सिंपल ये कि वी जस्ट बेग फॉर सर्विस। हम लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं, मुझे आपका सेवा में लगाइए, मुझे आपका सेवा में लगाइए। राधा कृष्ण को यही प्रार्थना करते हैं, आपका सेवा में लगाइए। जब चैंटिंग के समय कोई अगर सेवा बोलता है प्रभु जी ये कर लो वो कर लो, हम लोग पीछे नहीं हटना चाहिए। सेवा आते समय पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हम सेवा में आ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं अच्छा जप किए हैं, इसलिए शायद आपको सेवा आ रहा है। ओके, तो वैसे कई सारे प्रकार के सेवाएं हैं। हम लोग अभी जो गीता लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं तो यही क्लास चलता रहेगा, इसमें नया लोग ऐड होंगे, राइट। तो हम इतना लोगों को देखना नहीं चाहते थे, कितने काउंट भी करेंगे 15-20 लोग हमारे। तो वी वांट मोर पीपल टू गेट कनेक्टेड नाउ, है ना। तो ये सेपरेट उनके लिए कुछ कार्ड भी बना देंगे, पहले सेपरेट आई कार्ड इज दैट देयर सो मेनी थिंग्स। तो अगर इसका सेवा प्लानिंग करने के लिए हम आज बैठे हैं, तो कितने लोग जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी प्रोग्राम के समय हम लोग पार्टिसिपेट किए थे सेवा में, जो ऊपर में जो पहला प्रोग्राम हो रहा था जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, जो जनवरी में हो रहा था, है ना। उसमें कुछ सेवाएं, तो जो भी बेसिक सेवाएं हैं उसका हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे क्या क्या करना है। तो मैं जस्ट प्रहलाद महाराज एक स्तुति में भगवान को बोलते हैं, भगवान इस प्रकार कोई व्यक्ति एक आईना को, अगर कोई व्यक्ति अगर अपने आप को डेकोरेट कर लें, आईना के सामने चले जाए, उसका रिफ्लेक्शन भी डेकोरेटेड ही रहेगा ना। ऐसा जरूरी नहीं कि वो आईना कोई डेकोरेट करे कि भाई, राइट। तो सिमिलरली वो बोलते हैं कि वैसे ही जब हम सेवा करते हैं आपका, ये हमारा भलाई के लिए, राइट। उस श्लोक में लिखा था, थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन और अच्छे से दूंगा। श्रीमद् भागवतम 7th canto 9th chapter yes नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनाथ विदुषः करुणो गृहीते यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मनेपतिमुखस्य यथा मुखश्री। The Supreme Lord, the Supreme Personality of Godhead, is always fully satisfied in Himself. Therefore, when something is offered to Him, the offering by the Lord's mercy is for the benefit of the devotee. For the Lord does not need service from anyone. To give an example, if one's face is decorated, the reflection of one's face in a mirror is also seen to be decorated. Usually, Lord Himself is satisfied. When we serve to Lord, actually Lord is Aptakam बोलते हैं कि He does not, He is self-satisfied. Atma Ram, Aptakam. He has no other desires. Right? But because He is self-satisfied, तो उन्हें हमसे कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम उनका सेवा करते हैं, उससे किसका बेनिफिट होता है? सेवा करने वाला को बेनिफिट हो जाता है। जैसे बोला गया है कि आईना को आप खुद को सजा लो, आपका रिफ्लेक्शन भी। तो आप अगर भगवान को सेवा करेंगे, आप पुष्टि रहोगे। भगवान का मतलब क्योंकि वो ऑलरेडी सेल्फ सैटिस्फाइड है। हम जब उनका सेवा करेंगे, किसको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा? हाँ, जैसे एक रिफ्लेक्शन डेकोरेटेड पाने के लिए खुद को थोड़ा डेकोरेट करो, वैसे भगवान सेल्फ सैटिस्फाइड है। जस्ट सर्विंग हिम वी बिकम सेल्फ सैटिस्फाइड, वी गेट सैटिस्फैक्शन।
It's not that Lord requires our service to be satisfied. समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल समझ में आया ना आप लोगों को? आईना को आपको अलग से डेकोरेट करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे प्रहलाद ने उदाहरण दे रहे, आप अगर खुद को डेकोरेट कर लिए, रिफ्लेक्शन भी डेकोरेटेड हो जाता है। क्योंकि भगवान सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, जब आप उनका सेवा करते हो तो आप भी सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाओगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कई बार ये उदाहरण देते हैं, भगवान को सेटिस्फाई करो, एवरीवन विल बी सेटिस्फाइड। वाटरिंग द रूट, whole trees nourished, branches, fruits, everything, flowers, leaves, जो अलग से जगह पानी नहीं देना पड़ेगा, right? Similarly, when we serve God, He will be happy, satisfied. Then we will be also. Actually, भगवान को हमारे से कुछ जरूरी नहीं है। अनंत कोटि लक्ष्मियां, पंथाष्ट कोटि सतवस्त्र संप्रगम्यो, नहीं ये नहीं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, सुना है ना आप लोग? गोविंदम आदि पुरुषम, हाँ, लक्ष्मी सहस्र शतसंभव सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। तो कई हजार लक्ष्मियां जो है आध्यात्मिक जगत में भगवान का सेवा कर रहे हैं, क्या उनको हमारा सेवा जरूरत पड़ेगा? सोचिए। लेकिन फिर भी हम सेवा करने से भगवान का कृपा से हम भी सेटिस्फाइड हैं। आगे आ जाओ। ओके, तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो आई रियली वांट सम सर्विस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। तो मेनी पीपल आर नॉट अवेलेबल टुडे आल्सो। खाली भजन को ही निकालना, और सब अदर थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो ये प्रीचिंग में बेसिकली Hare Krishna, Hare Krishna.